कौन से देवता की पूजा से क्या मिलता है, माने क्या चाहिए हो तो किस देवता को पूजन करना चाहिए, ये बतलाया। जिसको तेज संपन्न होना है कि मैं बहुत तेज मेरे अंदर रहे। कई लोगों का आपने देखा होगा चेहरा दमकता है, उनके अंदर तेज होता है। और सत्पुरुषों के मतलब जो महापुरुष हैं उनका तो तेज बहुत होता है। कोई कोई संत को आप देखिए, बृहस्पति जी की उपासना से तेज बढ़ता है। आप चाहते हैं कि हम भी तेजवंत रहें तो बृहस्पति देव की पूजा करिए, बृहस्पतिवार का व्रत करिए। बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन केले का पूजन करिए, केले में जल चढ़ाइए, उसमें घी का दीपक जलाइए। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है उनसे कहिए कि गुरुवार को व्रत करें और केले का पूजन करें। केले में गुड़, चने की दाल और मुनक्का इनका भोग लगाएं। 7 प्रदक्षिणा केले के पेड़ की करें और बृहस्पति देव का वंदन करें। भगवान बृहस्पति की कृपा से उस कन्या को बड़ी जल्दी सुयोग्य वर प्राप्त हो जाता है। माता कात्यायनी का अनुष्ठान तो है ही है। देखो, भजन करने से तेज बढ़ता है। आजकल लोग कहते हैं ना गिलो बढ़ जाए, तो उसके लिए तरह तरह की क्रीमें बड़ी महंगी महंगी हमें कई लोग आके कहते हैं महाराज जी आप कैमरे के सामने बैठते हैं तो ये क्रीम लगाया करो, वो क्रीम लगाया करो। तरह तरह की क्रीमें लोग बताते हैं, तो कई लोग लगाते भी हैं। हाँ, हम कहते हैं भैया ये क्रीम की चमक तो थोड़े दिन में फीकी पड़ जाएगी। यदि वास्तव में चमक लाना है तो भजन की चमक लाओ, और भजन की चमक आएगी तो ये फीकी पड़ने वाली नहीं है। और उसके आप प्रयोग देख लीजिए। संसारी ज्यों ज्यों वृद्ध होता जाएगा वैसे वैसे विरूप लगने लग जाएगा, और संत ज्यों ज्यों वृद्ध होता जाएगा उसका सुंदर स्वरूप दिखने लग जाएगा, उनका स्वरूप और निखरता जाएगा। ये आप गौर करिएगा। ज्यों ज्यों संसारी व्यक्ति वृद्ध होगा त्यों तो विरूप हो जाएगा, और ज्यों ज्यों संत वृद्ध होंगे उनका स्वरूप और सुंदर होता चला जाएगा। ये भजन का तेज है साहब, भक्ति का तेज। जिसको संतान की इच्छा है कि घर में संतान नहीं हो रही तो वो प्रजापतियों की उपासना करे। कोई चाहता है मेरी इंद्रियों में खूब बल बना रहे तो वो इंद्र की उपासना करे। अन्य की इच्छा है तो माता अदिति की उपासना करे। लंबी आयु की कामना करता है तो अश्विनी कुमारों की पूजा करे। खजाना चाहता है, धन चाहता है तो वरुण की पूजा करे। विद्या की प्राप्ति करना चाहता है तो भगवान महादेव की पूजा करे। भोले बाबा सबसे ज्यादा विद्या देने वाले हैं, इसलिए काशी में रहने वाले लोग विद्वान बन जाते हैं, क्योंकि महादेव वहां काशी विश्वनाथ विराजमान है, और जो काशी में आता है भगवान भोलेनाथ उसको कुछ ना कुछ प्रसाद दे ही देते हैं। काशी में रहने वाले लोग विद्वान हो जाते हैं। भगवान शंकर विद्या देने वाले हैं, लेकिन विद्या किसे कहते हैं? सा विद्या या विमुक्त विद्या उसे कहते हैं जो आपको संसार के बंधन से छुड़ा दे। महादेव जो विद्या देते हैं वो कौन सी विद्या है? बोले वो विद्या वो देते हैं जिससे आप भव बंधन से छूट जाएं और राम नाम में लग जाएं, भगवान के भजन में लग जाएं। महादेव जो है ज्ञान देने वाले तो है ही, पर वह ज्ञान कौन सा? महादेव ज्ञान देते हैं कि भैया भगवान शंकर कौन सा ज्ञान देते हैं कि सच हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सच हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहो मैं अनुभव अपना।
बाबा कौन सा ज्ञान देते हैं? बोले सत हरि भजन जगत सब। अच्छा देखो, हम ये नहीं कहते कि आप 24 घंटे भजन करो, पर भैया कम से कम आधा घंटे, 1 घंटे ईमानदारी से, 24 घंटे में आधा 1 घंटे तो ईमानदारी से भजन करो। आप अपने मोबाइल को 24 घंटे चार्जिंग में लगा के नहीं रखते, आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन आप मोबाइल को 24 घंटे उपयोग में लेना चाहते हैं। मोबाइल 24 घंटे उपयोग में आए, उसके लिए आप उसको 1 घंटे चार्जिंग में लगाते हैं कि नहीं? और 1 घंटे चार्जिंग में लगाएंगे, चार्ज हो जाएगा तो पूरे समय। तो भैया 1 घंटे भी आपने तन्मयता के साथ भगवान का स्मरण कर लिया तो आपको 24 घंटे के लिए रिचार्ज कर देगा। 24 घंटे आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी।